Hindustan Aeronautics Limited has showcased its manufacturing strength with a clear display of multiple LCA Mark 1A airframes assembled on the tarmac. 5 aircraft are fully ready in contracted configuration, and 9 more have already been built and test flown, demonstrating that production has moved ahead even as engine supply continues to affect final deliveries. यार इंडिया का तेजस फाइटर जेट द लेजेंडरी जेट आजकल हैंगर में विदाउट इंजन ही खड़ा है, और ये उन लोगों ने बनाया है जो लोग JF-17 को ट्रोल करते थे। अब देखो पाकिस्तान का JF-17 जिसकी एक्सपोर्ट्स बूम कर रही हैं, और वहीं तेजस अभी स्टिल GE इंजन्स का 1 साल से वेट कर रहा है यार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू स्ट्रेटेजिक पीके। आज बात करते हैं हम उस एविएशन की दिलचस्प मोड़ की जहां पर इंडिया का हाल तेजस फंस चुका है। इंडिया का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तकरीबन 15 साल से एक मुश्किल तरीन डेवलपमेंट में फंसा हुआ है, जहां एक के बाद एक मुश्किलात उसकी जान ही नहीं छोड़े। अभी करंटली वो जिस मुश्किल में फंस चुका है वो है इंजन्स की दस्तयाबी। को पैसा बर्बाद पहन चोर। ये F404 GE इंजन्स पे डिपेंड करता है। ये वो इंजन्स हैं जो अमेरिका डेवलप और इनको सप्लाई करता था। अभी तक पूरा स्क्वाड्रन तैयार नहीं हुआ, सिर्फ 40 एयरक्राफ्ट ही IAF में शामिल किए गए हैं। क्यों? क्या हुई? और खबर तो ये आ रही है कि और उन 40 में से भी 3 से 4 इनके क्रैश कर गए हैं। और लास्ट क्रैश के बाद तो ये तक खबर आ गई थी कि इनकी तमाम की तमाम फ्लीट ग्राउंडेड है। भाई क्यों ना ग्राउंड करें, जो अब नए आ रहे हैं वो भी तो बेचारे ग्राउंडेड ही है ना। ये स्टोरी है उस लेजेंडरी फाइटर जेट की जो उड़ ही नहीं पा रहा, या उड़ता है तो बेचारा क्रैश लैंड कर जाता है। किसने बोला था? ले सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। तेजस मार्क 1A वर्जन के लिए 99 इंजन्स के ऑर्डर GE जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी को दिए गए, लेकिन 2020 में ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इसका, और डिलीवरी 2023 से शुरू करनी थी। मगर पूरी प्रोडक्शन भी इसकी लेट होने के बावजूद भी अब 2026 है, स्टिल उन इंजन्स की फराहमी को मुयस्सर नहीं किया गया इंडियंस को। IAF का तो कहना है कि भाई इंजन्स जल्दी दो, क्योंकि बिना इंजन्स के उड़ान नहीं भर सकता हमारा लेजेंडरी तेजस फाइटर। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। बेचारों के पास जो पुराने जेट्स के इंजन्स पड़े हुए थे, ये वही उन नए जहाजों में लगा के उनके एवियोनिक्स को टेस्ट करते हैं। मींस के जो नए जहाज इनके पास बनते हैं उनमें वो पुराने इंजन्स को लगा के उनकी टेस्टिंग करते हैं, और जो न्यू इंजन्स इन्होंने ऑर्डर किए हुए थे उनका भी कोई न सारा न पैर नजर आ रहा है कहीं पे। बात तो सही है। और ये वो इंजन्स हैं जिसके लिए इंडिया ने 5 to 6 मिलियन पर यूनिट पे कर दिए हुए हैं यूनाइटेड स्टेट्स को। और दूसरी तरफ हमारे महान पड़ोसी कहते हैं कि पाकिस्तान का JF-17 थंडर, जिसको JF-17 जिसका मतलब है जॉइंट फाइटर, वो इसको जंग फाइटर बुलाते हैं। ये वही जंग फाइटर है उनके लिए जिसने मई के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इनकी अच्छी खासी खोल के रख दी थी। चाइना के साथ मिलकर जो PAC कामरा से तैयार होने वाला JF-17 है, ये आज 10+ मुल्कों को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ये वही JF-17 है जो एक्सपोर्ट का बादशाह बन चुका है, जिसको नाइजीरिया, म्यांमार, अजरबैजान, इराक, बांग्लादेश और कई मुमालिक इसमें इसको खरीदने में इंटरेस्टेड है। 2024 में अजरबैजान ने $4 बिलियन की डील पाकिस्तान PAC कामरा के साथ तय की थी। JF-17 के अंदर भी जो इंजन लगता है वो भी बाहर से आता है, वो रशिया से खरीदता है पाकिस्तान। रशिया और पाकिस्तान RD-93 इंजन रशिया से खरीदते हैं, और अब तो इसका एक अपग्रेडेड वर्जन RD-93MA जो थ्रस्ट और रिलायबिलिटी के मामले में RD-93 से भी ऊपर है, इसको ब्लॉक 3 में इंटीग्रेट किया है पाकिस्तान ने अलॉन्ग विद द AESA रेडार। मींस के ये एक प्योर 4 to 4.5 जेन का फाइटर बन चुका है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जबकि वहां पर उनका तेजस, जो कि फिलहाल सही सलामत उड़ भी नहीं पाता, या उड़ता है तो सही सलामत लैंड नहीं कर पाता, और अब तो बिल्कुल उड़ने से ही कासिर हो चुका है। तो भाई बात सिंपल है कि जब इंडियंस JF-17 का मजाक उड़ाते हैं और इसको एक 3rd क्लास जेट कहते हैं, तो हमारे पास भी भाई पूरा राइट है कि हम भी उनकी खोलें और उनकी असलियत को खोल खोल के दुनिया के सामने रखते जाएं यार।
अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जहां पर पाकिस्तान JF-17 को ग्लोबली सेल कर रहा है, वहां पर जहां पाकिस्तान इसके मोर देन 200 यूनिट्स को बना चुका है और एक्सपोर्ट्स कर रहा है इसकी, वहां पर तेजस जो पिछले 20 सालों में सिर्फ 40 ही बना पाया है और उनमें से भी बेशतर को ग्राउंड कर चुका है और कुछ तो पक्के पक्के ग्राउंडेड ही हो चुके हैं, मींस के जमीन के नीचे आ चुके हैं वो तो यही है वो JF-17 जिसका इंडियंस मजाक उड़ाते थे और अब उनका तेजस कबाड़ की जगह पे खड़ा है यार। हैंगर्स में खड़ा करने की उनको जगह नहीं है। ये तस्वीर देखें, इसके अंदर 18 तेजस जेट्स हैं जिनमें से 10 के अंदर इंजन ही नहीं है। इन केस ऑफ वॉर ये लोग क्या करेंगे? इनके आगे क्या खोते बांध के इनको चलाएंगे? जा पूछ क्या। खैर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, जरा खत्म करते हैं। तो दोस्तों ये एविएशन की दिलचस्प कहानी थी जो कि JF-17 और द लेजेंडरी तेजस को, पाकिस्तानी JF-17 स्टिल अभी भी तेजस का मुकाबला नहीं कर सकता। इस तरीके के सिनेरियो में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता क्योंकि हमारा JF-17 उड़ने के लिए बना है, ग्राउंड होने के लिए नहीं।